रिवीजन करते हैं चैप्टर 1 का। किसका? चैप्टर 1 का रिवीजन। और अच्छे से कर लेना, ध्यान ध्यान से। समझ आया? हाँ या ना? ठीक है। अब चैप्टर का नाम क्या है बेटा? संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? ठीक है। यानी कि जो भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, फुल जितनी भी संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं का क्या है, एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा और उसको समझ लेना कौन सी संख्या क्या होती है, कौन सी संख्या क्या नहीं होती है। बात समझे? हाँ है ना? एक संख्या जिसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है। और एक ऐसी संख्या जिसके बारे में हम सिर्फ और सिर्फ सोच सकते हैं। बात समझे? संख्या को मुख्य दो स्तर पे डिवाइड किया जाएगा। कौन सा? एक होगा वास्तविक संख्या। क्या होगा बेटा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और दूसरा क्या होगा? काल्पनिक संख्या। क्या है? काल्पनिक संख्या। कुल संख्याएं कौन कौन है? कुल संख्याएं हैं, एक वास्तविक संख्या है और एक क्या है? काल्पनिक। बात समझे? काल्पनिक संख्या में इसके बारे में जरा सोचना ध्यान से, मैं बता रहा हूं। ठीक है। √3 की वैल्यू, √9 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ, √3 या कि 3 ना? ये ध्यान समझना, या तो ये +3 से आता है और या तो ये -3 से आता है। ये बात समझे? यानी कि ये क्या है? ये वर्गमूल है। यहाँ पे क्या कुछ नहीं लिखा, क्या है ये? वर्गमूल। बात समझे? हाँ ना? यानी कि +3, इसका मतलब ये है कि +3 का गुणा +3 में किए और कितना आया? +9। हाँ या ना? ये 9 का मतलब यही है। हाँ या ना? समझ आ रहा है? 9 का मतलब क्या है? √9 का मतलब क्या है? यानी कि वो कौन सी संख्या है जिसका उसी में गुणा करने पर आया 9। यानी कि या तो 3 गुणे 3 करें, हाँ या ना, या तो क्या लिख सकते हैं? -3 गुणे -3। तो माइनस माइनस बन जाता है +3, 3 का 9 आ जाता है। हाँ या ना? बात समझे? तो इसमें से या तो -3 का है ये, या तो -3 का है, या तो किसका है ये? +3 का। बात समझे? हाँ या ना? ये बात समझ में आई? कंफर्म है? इसी पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं आगे। अगर यही रूट में दे दिया है -9, कितना दे दिया बेटा? -9। अब बताओ किसका गुणा, किसका वर्गमूल होगा जो -9 आएगा? किसी के पास है? नहीं नहीं, जो वर्गमूल निकालते हैं दोनों सेम होने चाहिए। दोनों क्या लेते हैं? सेम लेते हैं। अब बताओ, चलो बताओ, किसका गुणा करें कि -9 आए? कोई है ऐसा संख्या जिसका उस संख्या का उसी में गुणा करने पर -9 हो? चलो बताओ। +3 +3 प्लस है ना आएगा? नहीं, दोनों सेम लेते हैं। दोनों आया? नहीं आए। क्या आएगा? नहीं। ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं। ठीक है। तो इसको कहते हैं, हम कल्पना करते हैं ये आया कैसे? ये आया कुछ तो होगा ना जिससे ये आया है। हमको पता है क्या? अरे भाई, इसका अस्तित्व है कि नहीं है? है ना? लेकिन हम इसे क्या आगे डिस्कस कर सकते हैं? इसको नहीं ना, तो इसको क्या मान लिए? काल्पनिक संख्या। क्या माने? रूट में -2, रूट में -3, रूट में -4, ये सभी क्या होंगे? बात समझ गए? समझ आया? तो काल्पनिक संख्या क्या है? बात समझ में आई? हाँ या ना? यानी कि सभी ऋणात्मक वर्गमूल क्या हो जाएंगे? काल्पनिक संख्या होगा। हाँ या ना? होगा ना? कंफर्म है? दूसरा, अब आते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है। वास्तविक संख्या क्या है? सभी संख्याएं, उसके अलावा काल्पनिक संख्याओं के अलावा सभी संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं। 1 वास्तविक संख्या, 5 वास्तविक, -1 वास्तविक, 0 वास्तविक, रूट में 6 वास्तविक, रूट में 9 वास्तविक। बात समझे? हाँ या ना? सभी संख्याएं क्या है? वास्तविक। समझ में आ रहा है? अब इसी वास्तविक संख्या को हम आगे पढ़ेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। बात समझ गए ना? तो
वास्तविक संख्या को हम आगे क्या पढ़ेंगे बेटा, परिमेय संख्या। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक हो जाएगा परिमेय संख्या, एक हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या आएगा ये, परिमेय संख्या, और क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, बात समझे। तो तुम्हारे बुक में दिया है परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या दिया है ना, जिसे हम बटे में लिख सकते हैं परिमेय संख्या है, जिसे हम बटे में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्या। बात समझे, हाँ या ना। नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, जैसे कि 2/3 परिमेय संख्या है या हाँ या ना, कंफर्म है ना। 6/0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, नहीं है। ये नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या नहीं है। 0/6 परिमेय संख्या है कि नहीं है। बस इसमें यही कहा है, बस इसमें यही कहा है, नीचे वाला जीरो नहीं, ऊपर वाला मतलब नहीं। बात समझे, हाँ या कंफर्म है। किसी कोई समस्या है जिसको हम बटे में लिख सकते हैं। अब बताओ, जीरो को भी लिख सकते हैं तो जीरो परिमेय संख्या हुआ, क्या 6 परिमेय संख्या है, हाँ या ना। 6 का बटे 1 लिख सकते हैं, क्या ये परिमेय। बात समझे, हाँ या ना। अब अपरिमेय संख्या क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या जिसको हम बटे में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट जरा समझ लेना क्या है। जैसे रूट में 2 है, क्या है ये, अपरिमेय संख्या। क्या है ये, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अभी इसको फर्दर आगे बताएंगे कि अपरिमेय संख्या √2 अपरिमेय संख्या क्यों है, समझ आ रहा है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। √4 क्या है, परिमेय है। क्या है ये, जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 2 प्लस माइनस 2, और 2 है तो 2 का बटे 1 लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो 4 परिमेय है कि रूट में 4 परिमेय, क्या परिमेय है, परिमेय। बात समझे, हाँ या ना। तो जैसे ही पूर्ण वर्ग संख्या आया, पूर्ण वर्ग यानी जिसका क्या है, एक वर्गमूल है, जिसका क्या है, वर्गमूल हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्या वो परिमेय है या अपरिमेय है, परिमेय। तो अपरिमेय यानी कि अब हम लिख रहे हैं रूट में सभी अपूर्ण वर्ग संख्या, अपूर्ण वर्ग संख्या, अपूर्ण वर्ग संख्या। अपूर्ण वर्ग संख्या कहने का मतलब है कि जो जो पूर्ण वर्ग संख्या उसके अलावा, बात समझ गए। क्या रूट में 9 यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा। क्या रूट में 12 यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा। बात समझ गए। क्या रूट में 16 यहाँ पे आएगा, क्या रूट में 21 यहाँ पे आएगा, आएगा, हाँ आएगा। रूट में 21 ये अपूर्ण वर्ग संख्या है, ये क्या है बेटा, बात समझ में आई, ठीक है। अब तो एक कॉन्सेप्ट ये हुआ, सभी अपूर्ण वर्ग संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा बात ध्यान देना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। दूसरी बात मैं ये कहता हूं, इसको जरा समझना अच्छे से, कि वे दशमलव संख्याएं जो ना तो रिपीट करती हैं और ना ही खत्म होती है, रहने दो उसको, जो ना तो रिपीट करती हैं और ना ही खत्म होती है। बात समझ गए, हाँ या ना, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो अनावर्ती हैं, क्या है, अनावर्ती। आवर्ती और अनावर्ती, आवर्ती मीन्स रिपीट कर रहा है और अनावर्ती मीन्स रिपीट नहीं कर रहा है। अनावर्ती और अशांत है, क्या बेटा, अशांत है। जैसे उदाहरण दे रहे, ध्यान समझना, 0.01, ठीक है, 001, 0001, और यहां पे पीछे दशमलव लगा। बात समझे, हाँ। तो क्या ये रिपीट कर रहा है, ये 01 है, फिर 0 के बाद 1 आया क्या, नहीं आया। यानी कि 0 के बाद 1 आया, फिर 0 के बाद 1 आया क्या, नहीं आया। तो क्या ये रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या ये अंत हो रहा है, यहाँ दशमलव दशमलव दिया है, यानी कि ऐसे आता रहेगा, यानी कि डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, डॉट डॉट डॉट, ऐसे आता रहेगा। तो क्या ये संख्या आवर्ती भी नहीं है, यानी कि अनावर्ती है, अशांत है, और ऐसी सभी संख्याएं अनावर्ती हो और अशांत हो, उसको कहते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। बात समझ गए, हाँ है ना। किसी कोई समस्या है,
अब तुमको कोई ई कहे कि दशमलव यानी इस संख्या को बटे में रूप लिख लो, तो लिख पाओगे? लिखा पाएगा? नहीं लिखा पाएगा। बात समझे? हाँ यार। तो कभी भी अपरिमेय संख्या को हम बटे में नहीं लिख सकते। कंफर्म है? पाई की बात करते हैं। पाई वाला कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से समझना। पाई के बारे में देखो, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? अपरिमेय संख्या। तो ये याद रखना। हेडिंग क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखो तो इसमें क्या क्या बताया? रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 6। बात समझे? यानी कि ऐसे जो अपूर्ण वर्ग संख्याएं क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या। दूसरी बात 0.01, 001, 0001 ... ठीक है, जो क्या हो? अनावर्ती अशांत। क्या हो जाएगा ये? इसको पहले लिख देते हैं, सभी अपूर्ण वर्ग संख्याएं जो रूट में, इसमें हो रूट में। बात समझे? सभी अपूर्ण वर्ग संख्याएं जो रूट में हो। और दूसरी बात अशांत अनावर्ती, अशांत तथा अनावर्ती। बात समझे? हाँ या ना? ये हो गया। फिर अगला बात करते हैं। हम कहे थे पाई के बारे में समझने, ठीक है? ध्यान से समझना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? देखो, हम अभी पढ़े हैं परिमेय संख्या जिसे बटे में लिख सके, हाँ या ना? है ना? तो पाई की वैल्यू 22/7 है ना? तो पाई की वैल्यू क्या लिखे? 22/7। तो क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है? परिमेय। और पाई इस हिसाब से देखा जाए, पाई परिमेय है कि अपरिमेय है? हाँ? ये अरे भाई, इतने के बराबर ई है, थाई का होगा? परिमेय होगा कि नहीं होगा? होगा ना? लेकिन क्या है, ई बराबर नहीं होता। ई बराबर इतने के नहीं होता है। इतना लगभग लिए, क्या लिए? लगभग। जहां भी वृत्त की बात आती है, वहां पे तुम्हें देखोगे पाई उपलब्ध रहता है। जहां भी किसकी बात आए, वृत्त की बात आएगी, वहां पे तुम्हारे पास क्या होगा? पाई। बात समझे? तो पाई है क्या? पाई है क्या? एक पूर्ण सर्कल, एक पूर्ण वृत्त, एक परफेक्ट वृत्त, एक परफेक्ट सर्कल की बात करते हैं। किसकी? पूर्ण वृत्त में जो परफेक्ट रूप से क्या हो? सर्कल हो। परफेक्ट रूप से क्या हो? सर्कल हो, वृत्त हो। उसमें पाई क्या होता है? ध्यान समझना, ठीक है? ये देखो, यहां से इसकी जो ये लंबाई होती है, इसे क्या कहते हैं बेटा? हाँ, परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। ध्यान समझना, इसकी वृत्त की एक परिधि होगी, हाँ या ना? वृत्त की एक परिधि होगी, ठीक है? तो परिधि, हम किस तरह की वृत्त के बारे में बात कर रहे हैं? पूर्णापूर्ण, कौनो गलत नहीं हो, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो, है ना? वो पूरा परफेक्ट एकदम क्या हो? सर्कल हो, एकदम वृत्त। बात समझे? ऐसे वृत्त में, पूर्णापूर्ण वृत्त में परिधि और उसके यहां से यहां की त्रिज्या होती है, हाँ या ना? और पूरा क्या होता है? व्यास होता है। बात समझे? है ना? ये पूरा क्या है? व्यास। तो किसी एक पूर्णापूर्ण वृत्त में परिधि बटे व्यास, परिधि बटे व्यास, ये होता है पाई। क्या होता है बेटा? क्या होता है वो? कोई एक परफेक्ट सर्कल लोगे, कोई एक पूर्णापूर्ण वृत्त लोगे, तो उसकी परिधि को, उसकी
परिधि को उसके व्यास से डिवाइड करोगे वही आएगा पाई, उसी को कहते हैं पाई। बात समझ गए? ठीक है, चाहे छोटा वृत्त लो चाहे बहुत बड़ा वृत्त लो, ठीक है, समझ आ रहा है? तो इसी के अनुपात को, उसके परिधि और उसके व्यास के अनुपात को कहते हैं पाई। बात समझ में आया? तो ये आर्यभट्ट हैं, ठीक है, आर्यभट्ट, ठीक है, और ऐसे महान महान गणितज्ञ इसके बारे में बहुत, ठीक है, चिंतन मनन किए, बहुत कैलकुलेशन हल किए, ठीक है। तो उन्होंने पाया कि इसका मान हम 3.17 ले सकते हैं या फिर 22/7 ले सकते हैं, 22/7 ले सकते हैं हल करने के लिए। क्यों? हमें वृत्त को हल करने के लिए, वृत्त पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, या फिर वृत्त का एप्लीकेशन, वृत्त का उपयोग पढ़ने के लिए, ठीक है, ऐसा ढेर सारा मिलेगा ना, जहां पिलर बनेगा, वृत्त बनेगा, वहां पे ऐसे लगेंगे, हाँ या ना लगेंगे ना। तो इस फार्मूले का यूज करने के लिए हमें जरूरी है पाई की वैल्यू, हाँ, पाई की वैल्यू जरूरी है, ठीक है। तो वहां पे डिसाइड किया गया कि हम लगभग 22/7 ले सकते हैं। बात समझे? तो 22/7 क्या है? बटे में है तो परिमेय संख्या है, और पाई जो कभी खत्म नहीं होता है, इसको भाग करने पर, यानी कि इसको जैसे ही हल करेंगे, पाई मतलब समझ में आया? कोई भी परिधि और उसका व्यास जो है ना, वो क्या है? अशांत अनावर्ती है। क्या है? अशांत और अनावर्ती है। जैसे उसकी परिधि को व्यास से भाग करोगे ना जी, तो क्या होगा? वो ना तो वो शांत होगा और ना ही कभी खत्म होगा। इस तरह का बन के आएगा, इस तरह का बन करके आएगा। बात समझे? हाँ या ना? समझ आ रहा है? एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो पाई की वैल्यू जरा हमको बताओ एक बार। एनसीईआरटी में पाई की वैल्यू कोई देखा कहां है? चुट्टों ढूंढो और मिला? एनसीईआरटी वाला बहुत लंबा चौड़ा दिया, वही यही में होगा। मिला? यही में कहीं होगा, यही में √3 √5 और एक है पाई, अपरिमेय संख्या। पाई की वैल्यू कितना है? पढ़ोगे तो है क्या है पाई की वैल्यू? तो नहीं है पाई की वैल्यू, बता रहे हैं। नहीं मिला जी। मैं एनसीईआरटी में ही देखा था, और एग्जाम्पल में होगा क्या, या फिर क्वेश्चन सॉल्व में होगा? यहाँ दिया है देखो। देखो एनसीईआरटी की बुक में ये पेज नंबर 15 पे दिया है, ठीक है, पाई की वैल्यू, ठीक है, समझ आ रहा है? जिसको हम डिस्कशन कर रहे थे, जिसका है ना, पाई की वैल्यू, ठीक है। तो पाई मतलब क्या है? उसके परिधि और उसके व्यास में संबंध। तो पाई की वैल्यू ध्यान समझना क्या है? 3.141929265 और फिर आ गया 3। अब ध्यान समझना, अगर ये ऐसे से, ठीक है, अगर 5 के बाद 9 आया है तो अगला 5 के बाद 9 आना चाहिए ना, हाँ या ना? तो क्या 5 के बाद 9 आया? 3 आ गया। क्या आ गया? 3। तो क्या ये रिपीट कर रहा है? ये किसकी वैल्यू है? पाई की। किसकी वैल्यू है? पाई की। तो जैसे ये रिपीट नहीं कर रहा है और खत्म नहीं हो रहा है, तो बताओ क्या ये वैल्यू हमारा